आप उनकी छोटी छोटी पसंद नापसंद की बातें मान लें और उनके ऊपर आपको फटा करने की जरूरत ही नहीं है। अब कई दफा ऐसे होता था, सुबह हमें स्कूल से देर हो रही होती थी और मैं कहती थी कि पोनी बना लो, मेरी बेटी कहती थी कि नहीं मैंने पेंस लगानी है, और मैं पोनी बनाने को इसलिए कहती थी कि पोनी में बाल सिमटे रहते हैं, बाल कम तंग करते हैं, आसानी से बन जाती है, टाइम की बचत होती है। वो पेंस कहती थी कि उसको पेंस प्यारी प्यारी खूबसूरत लगती थी, और पेंस मुझे हमेशा कभी दो तो इकट्ठी मिली नहीं, ये भी बड़ा मसला होता है। सुबह सुबह पेंस ढूंढ रहे हैं हम, पोनियां ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन उसने मुझे बोला, 3-4 दिन मैंने जबरदस्ती धौंस धांधली से उसको पोनियां बनवा दी। उसने कहा मम्मा आप क्या हर दिन अपनी अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल बनाती हैं, मेरी पसंद का भी तो करें। यानी कि अपनी मर्जी अपनी पसंद, आपकी मर्जी आपकी पसंद, ये कोर है, कोर कॉन्फ्लिक्ट की कोर है। तो हमने अपनी पसंद भी उनको बतानी है और हमने उनकी पसंद भी माननी है, एक्सेप्ट करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो वही बात है कि वो चोर रास्तों पर जाएंगे, वो छुप छुप कर वो काम करेंगे जो हम नहीं चाहते कि वो करें। उनको लगेगा कि हमारी पसंद को तो हमेशा मामा निगेट ही करेंगी, मेरी मर्जी की तो कोई वैल्यू नहीं है, और इस मामले में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। तो उसकी वजह से वो बाहर दोस्तों में वो बातें कन्फाइन कर देंगे जो आपको नहीं बताएंगे। वो टीचर्स के साथ इतने फ्रेंडली हो जाएंगे लेकिन वो अपनी माँ के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? वो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वो अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अपनी छोटी छोटी परेशानियां जो वो माँ बाप के साथ करना चाह रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको मर्जी करने दें। उनको आप चूंकि साथ साथ बता रहे हैं कि मुनासिब और गैर मुनासिब क्या है, तो वो ये उनकी मर्जी में ये शामिल होगा कि हाँ ये मुनासिब, मामा ने बताया था कि ये मुनासिब ये होता है तो मैं ये करता हूँ, तो उनकी मर्जी भी मुनासिब बनेगी। और आप जरा लॉन्ग टर्म सोचे ना, आगे का उनको कोई खातून पसंद आएंगी या कोई हजरत पसंद आएंगे, तो क्या उस वक्त वो एक पॉइंट आता है जिसमें वालिदैन और बच्चे टोटली अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बचपन से उनकी तरबियत की हुई है और मुनासिब मर्जी और गैर मुनासिब मर्जी का फर्क समझाया हुआ है ना, तो और इस्लाम के दायरे में रहते हुए आपने उनकी वो तरबियत की है, तो वो कभी भी क्लैश नहीं आएगा। वो अपनी पसंद ही उन क्या कहना चाहिए, उन वैल्यूज के ऊपर खड़ी करेंगे, अपनी पसंद में वो वैल्यूज ढूंढेंगे जो आपने उनको सिखाई नहीं होगी। वो कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई चीज पसंद ही नहीं करेंगे अगर आपने ये कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश की होगी। और ये बचपन से शुरू होती है। ये आप कहें कि वो 20 साल का होगा तो मैं उससे गुफ्तगू करूंगी, वो 15 साल का होगा तो मैं उसको ये बातें समझाऊंगी, तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत अप्रोच है, इसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में किस तरह का इंतशार है। हर बच्चा, हर बंदा आपको एक परेशानी में मुब्तला नजर आता है, और वो ऐसी अजीबोगरीब परेशानी है कि कोई उसका हल नहीं निकाल पाता। तो और इसमें मुतमईन वही लोग हैं जो आपस में निभाह करना चाहते हैं, जानते हैं, और वही लोग खुश हैं जो गिव एंड टेक करना जानते हैं। तो आप बच्चों को जब ये गिव एंड टेक सिखाएंगे ना कि ठीक है आपकी मर्जी और मेरी मर्जी कोई अलग नहीं है, कुछ बातें मैं आपकी मान लेती हूँ, कुछ आप मेरी मान लें। मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया तो अब आप मेरी पसंद का खाना खा लो। मैंने आपकी पसंद के कपड़े लिए, आपकी पसंद का कलर लिया, आप मेरी पसंद का कलर ले लो। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे ना तो फिर वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी बनेंगे। उनको होगा कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, मैंने ही करना है, मेरी ही पसंद है, जैसी चीज मेरी है वैसी किसी की नहीं है। और ये सेल्फ सेंटर्डनेस उनको इंतहाई नार्सिसिस्ट किस्म का, खुद पसंद किस्म का शख्स बनाएगी, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। तो दोनों केसेस में हमें ये नहीं चाहिए। हमने तो ऐसे बच्चे पैदा करने, ग्रो करने हैं ना जो मुआशरे के लिए एक मुफीद और कारामद इंसान बनकर बाहर निकले। वरना तो कसरत तो हमारे ऐसे ही, वो जिस तरह, मतलब हमें फर्क देखना है ना कि हम एक बाग बना रहे हैं या हम एक झाड़ झंकार वाली जो है ना वो जंगल बना रहे हैं। तो आपके बच्चे की शख्सियत एक बाग में लगे पौधे की तरह होनी चाहिए, जिसको आप तराशते हो, जिसकी आप प्रूनिंग भी करते हो, जरूरत पड़े तो उसको ऊपर से काटते भी हो, उसके अंदर गोडी भी करते हो, उसके अंदर खाद भी डालते हो, उसके ऊपर मेहनत भी करते हो, उसको पानी भी देते हो, उसका ख्याल भी रखते हो। तो इन सब चीजों को जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको अपने बच्चे के साथ का रिलेशनशिप समझ आएगा। इसके बरक्स अगर आप एक जंगली जड़ी बूटी को देखें जो उग आती है, उसके साथ आपका क्या रवैया होता है? उसको आप उगने देते हैं, उसको आप कोई तवज्जो नहीं देते, जैसे मर्जी उग रही है, जिस मर्जी तरफ उसकी शाखें जा रही हैं, जैसे मर्जी कांटे फूल खेल रहे हैं उसके ऊपर, आप रुक कर तवज्जो ही नहीं देते, आपको परवाह नहीं होती कि वो कैसे उग रहे हैं। ठीक है, और बारिश होती है तो थोड़े से वो उनको नरिशमेंट मिल जाती है। जमीन में वो इर्द गिर्द के जो फैले हुए खूबसूरत पौधे होते हैं उनको, उनकी जड़ें क्या करती हैं, कमजोर करती हैं, और वो जो जड़ी बूटी होती है वो
और करते 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 पूरे बाग के ऊपर फैल जाती है। और जो उसमें खूबसूरत पौधे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जहरीली जड़ी बूटी इतनी फैल जाती है, इतनी ताकतवर हो जाती है। और जब वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि आपको पूरा बाग उजाड़ देती है, तो फिर आपको ख्याल आता है यार ये तो बहुत खतरनाक वाली जड़ी बूटी उगाई है, मुझे तो इसको सफाया करना है, साफ करना है। फिर आप जब वो माली को बुलाकर साफ करवाते हैं तो पीछे आपके बाग में कुछ भी नहीं बचा होता। समझ रहे हैं ना बात को? तो अपने बच्चों को वो जंगली जड़ी बूटी बनने से बचाएं और उनको बाग का एक खूबसूरत पौधा, एक बाग का खूबसूरत हिस्सा बनाएं कि वो हमारे मुआशरे में दूसरों का हक ना मारने वाले बने, वो हमारे मुआशरे में इज्जत करने वाले बने, हमारे बेटे अपनी बीवियों की इज्जत करने वाले बने, हमारी बेटियां अपने शोहरों का एहतराम करने वाली बने, हमारे जो बेटे हैं वो अच्छे बाप बने और हमारी जो बेटियां हैं वो अच्छी माँ बने।